Welcome students. Mathematics for class 11, chapter 1, exercise 1.1, question number 2. Let set A equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belongs to, not belongs to in the blank spaces. Right? The question is ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 6, आपने ब्लैंक्स में यहाँ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को भरना है। वेरी सिंपल, आपने एलिमेंट्स को चेक करना है या मेंबर्स को चेक करना है सेट ए में क्या क्या है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन या नॉट बिलोंग्स टू का साइन जो है लगाना है। सो फर्स्ट बिलोंग्स टू 5 जो है वो बिलोंग्स टू ए है क्योंकि 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगेन 8 not belongs to A, 0 not belongs to A, 4 belongs to A, 5th 2 belongs to A and 6 number 10 not belongs to A. So very simple, simply आपने देखना है और चेक करना है कि एलिमेंट्स या मेंबर्स या ऑब्जेक्ट्स जो करली ब्रैकेट्स के अंदर में लिखे गए हैं कॉमा को सेपरेट करते हुए उन वो सेट ए जिसका नाम है उसमें बिलोंग करते हैं या नहीं, यानी कि प्रेजेंस है या नहीं। सो वेरी सिंपल, आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको बताया गया था रोस्टर फॉर्म क्या होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक रोस्टर फॉर्म होता है। तो रोस्टर फॉर्म में हमने लिखना है। सो ये लिखा हुआ है बिल्डर फॉर्म में सेट ए, पढ़ना कैसे है, सेट ए वेयर एक्स is an integer and x is less than 7 greater than -3। वेरी सिंपल, यहाँ पर क्या है कि x एक वेरिएबल है और x की वैल्यू क्या है x एक इंटीजर होना चाहिए, साथ में x की वैल्यू 7 से कम और -3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसे आके सोल्यूशन देखिए हम। अब -3 से ज़्यादा कहा गया यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक जाएगा ये, क्योंकि लेस देन 7 कहा गया। लेस देन 7 का मतलब 7 से कम। ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे क्योंकि इंटीजर के बारे में हम जान चुके हैं या जानते हैं। इंटीजर जो है सभी पॉजिटिव संख्याएं, सभी नेगेटिव संख्याएं इंक्लूडिंग 0 इंटीजर कहलाती है। इसमें डेसिमल वाली वैल्यू नहीं आएगी। करेक्ट। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आर the elements of this set. So hence the given set can be written in roster form as, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं set A equals to curly brackets -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। These are the elements और ये roster form में होता है। Correct? Next question. Set B equals to curly brackets variable x such that x is a natural number less than 6। x की वैल्यू क्या है, 6 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी नेचुरल नंबर। तो क्या होगा इसका आंसर, सॉल्यूशन में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो होंगे वही एलिमेंट्स कहलाएंगे इनके। सो वेरी सिंपल, इसे आप रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं सेट बी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स में 1, 2, 3, 4 एंड 5। राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए हम लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सेट सी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स वेरिएबल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रही है कि ये क्या बात आ गई। कहा गया है 2 डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हुए इन्फिनाइट तक जाते हैं। करेक्ट। लेकिन यहाँ कहा गया है 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कौन से होंगे, यानी कि 10 से शुरू होगा। 10, 11, 12, 13, 14 कहाँ तक, 99 तक। 99 के बाद जो 100 है वो नेचुरल नंबर है लेकिन वो 3 डिजिट्स है। तो आपने 10 से लेकर 99 तक के डिजिट्स को चेक करना है कि जो 2 डिजिट्स आपके नेचुरल नंबर के आएंगे क्या उन दोनों डिजिट को सम करने पर, जोड़ने पर 8 होता है। जैसे पहला डिजिट क्या है 2 डिजिट नंबर 10 को हम आपस में जोड़ेंगे 1 और 0 को तो 1 होगा, इसका मतलब 8 नहीं हो रहा, ये संख्या नहीं लेनी है हमने। 11 इसका आंसर 2 होगा, नहीं लेनी है।
12 1 और 2 3 नहीं होगा, 13 1 और 3 4 नहीं हो रहा, कहाँ पर होगा 17 जब लिखते हैं तो 1 और 7 दोनों का प्लस करेंगे तो 8 होगा, यानी कि 17 इज़ द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जिसको जोड़ने से 8 बन रहा है। तो इसको हम ये जो सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है इसे कोडिंग किया गया, ये कोडिंग है, इसको डी कोडिंग किया गया और हमें पता लग गया कि 17 पहली नेचुरल नंबर है। अगली कौन सी नेचुरल नंबर हो गई, आप ये चेक करें पूरे नेचुरल नंबर में, आपको यहाँ सॉल्यूशन बताया जाता है। आप सॉल्यूशन देखें 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80 दीज आर द 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स जिनके सम करने पे, जिनको जोड़ने पे आपस में 8 बनता है। सो यही एलिमेंट्स होंगे सेट सी के। तो हैंस द गिवन सेट कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज सेट सी इक्वल्स टू 17, 26, 34, 35, 44, 53, 62, 71 and 80. These are the answer. Correct? Number 4. D equals to set D equals to x where x is a prime number which is divisor of 60. Right? तो यहाँ पर प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो संख्या अपने आप से और 1 से डिवाइड हो जाए उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। राइट? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बात कही गई विच इज़ डिवीज़र ऑफ 60, जो 60 के डिवीज़र भी हों। तो हम पहले प्राइम नंबर्स जो 60 है इसके डिवीज़र निकाल लें। तो इसका हम अगर एलसीएम जो हम 9th 10th में कर चुके हैं उससे देखें, 2 से डिवाइड करेंगे 30, अगेन 2 से डिवाइड किया गया फॉर 15, 3 से डिवाइड किया गया 5, हमारे पास 2, 2, 3 एंड 5 दीज आर द ये डिवाइज़र हैं जिससे हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे प्राइम नंबर भी हैं। तो हेयर 60 के जो फैक्टर्स बने वो 2 × 2 × 3 × 5 बने। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 2 जो है 2 बार हो गया, रिपीट हो गया। तो हम जानते हैं कि हम जो रिपीट होते हैं उसे नहीं नोट करते हैं, तो केवल एलिमेंट क्या बनेंगे हमारे पास 2, 3 एंड 5 ओनली आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, क्योंकि रिपीट हम ले नहीं सकते। हैंस द गिवन सेट कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एज D इक्वल्स टू 2, 3, 5। करेक्ट? राइट है। हम यहाँ पर 2, 3, 5 जो तीनों हैं वो प्राइम नंबर भी हैं और 60 के डिविज़री भी हैं, यानी कि 2 से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं, 5 से हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 10 से भी तो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है। करेक्ट? आइए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्या कहता है 5th नंबर पे, सेट E इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के सभी लेटर्स। अब आप यहाँ पर देखें ट्रिगोनोमेट्री में टोटल कितने लेटर्स हैं, इसमें 12 लेटर्स हैं। राइट? और 12 लेटर्स में हम देख रहे हैं आउट ऑफ विच T, R एंड O आर रिपीटेड। इसमें T, R, O रिपीट है। राइट? तो हम रिपीट को छोड़ दें, बाकी को लिख दें, वही एलिमेंट्स कहलाएंगे सेट E के। So given set can be written in roster form as set E equals to TRIGONMEY. Correct? Right? Next, set F equals to the set of all letters in word better. better में जितने वर्ड दिए गए हैं उनका सेट। वेरी सिंपल, ट्रिगोनोमेट्री की तरह ही देखना है हमने। केवल यहाँ पर ये देख रहे हैं ये 6 लेटर्स वर्ड है जिसमें E और T जो है रिपीट किए गए हैं। उनको ध्यान में रखते हुए रोस्टर फॉर्म में हम लिख देंगे F इक्वल्स टू BETR। करेक्ट? सो दिस इज़ द आंसर। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आप इस चीज़ों को समझ चुके हों। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।